हमारी तीसरी सीरीज है सीक्वेंस सीरीज में हार्मोनिक प्रोग्रेशन एपीजेपी हम लोगों ने देख ली। एचपी जो सीक्वेंस है वो एपी के जो टर्म्स हैं उनको रेसिप्रोकल करने से ही मिल जाता है, ठीक है। जैसे आप पढ़े थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये जो सीक्वेंस बन रहा है वो एपी सीक्वेंस था। तो जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 बाई ए प्लस डी, 1 बाई ए प्लस 2d, इस तरह से, तो ये जो सीक्वेंस बनेगा ये एचपी कहलाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी में ऐसे तो फॉर्मूला बना सकते हो, लेकिन बड़ा आसान होता है इसको समझना कि जैसे एचपी में अगर आपको एन टर्म निकालना है तो आप एचपी के टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा। और एपी का जो बनेगा एपी, उसका एन टर्म निकाल दीजिए, उसको वापस रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या होगा, वो एचपी का एन टर्म बन जाएगा। जैसे आप इसको ऐसे समझो, मान लो कि लिखा हुआ है 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, इस तरह से। अगर आपसे क्या रहा है कि भाई इसे हमें इसका 28 टर्म बताइए, ठीक है ना, तो आप बहुत आसान होगा, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए 2, 5, 8, 11, इस तरह से, ये एपी बन जाएगा। क्योंकि ये एचपी में दिया हुआ है तो रेसिप्रोकल करते ही वो एपी बन जाएगा। अब इस एपी में फर्स्ट टर्म जो है ए वो 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 दिख रहा है। तो अगर आपको 28 टर्म निकालना है तो आप लिखोगे a प्लस 19d, यानी 2 प्लस 19 इंटू 3, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 93 या 57 और 2 59 हो गया। ये हुआ कि एचपी के जो टर्म्स थे उसको हम लोगों ने रेसिप्रोकल किया, तो जो एपी सीरीज बनी उसके 28 टर्म 59। तो वापस लौट कर अगर एचपी में पूछा जाएगा व्हाट इज द 28 टर्म ऑफ एचपी, तो इस एचपी का जो 28 टर्म होगा वो आपका हो जाएगा 1/59, ठीक है। अगर फॉर्मूला ही बनाना चाहो, हालांकि फॉर्मूला अच्छा नहीं है, ठीक है, रेसिप्रोकल करके ही काम करना चाहिए इसमें, लेकिन फॉर्मूला ही अगर कोई बनाना चाहे तो फिर आप उसको ऐसे लेके चलना कि 1/a प्लस d, है ना, इस तरह से। जब n टर्म लिखना है तो सीधे लिख देना है a प्लस n-1d, ये हो जाएगा hp का n टर्म, ठीक है। और जैसा आप लोग जानते हैं सम टू n टर्म्स निकालना, तो सम टू n टर्म्स आपका एचपी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, इसके लिमिटेशन है इसके एचपी की। मीन्स इंसर्ट जरूर कर सकते हैं हम लोग, मीन्स इंसर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है जैसे a b c, ये एचपी में 3 नंबर, इस b को आप कह सकते हो दिस इज द सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड c, ठीक है, ये हुआ हार्मोनिक मीन hm, हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड c, ठीक है। तो जो कि ये एपी में, सॉरी एचपी में है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/a, 1/b, 1/c हो जाएगा एपी में। और एपी का रूल ये है कि बीच वाला जो है उसका डबल कर देते हैं तो वो एक्सट्रीम्स के सम के बराबर आता है, 1/a प्लस 1/c, और ये बराबर आएगा c प्लस a/a इंटू c। तो b की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हो जाएगी ट्वाइस ac को इधर शिफ्ट कर देना, ट्वाइस ac डिवाइड बाय c प्लस a, और b उधर चलाएगा इस तरह से। तो ये एक रिलेशन याद रखने का है कि अगर a b c h p में है रहेगा तो बीच का जो टर्म है हार्मोनिक मीन जो बीच वाला है वो एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट है उसका डबल डिवाइड बाय सम ऑफ द एक्सट्रीम, इस तरह से ये याद रखने का है, ठीक है। फिर रिलेशन बिटवीन मीन्स भी आएगा, उस पर ये बात करेंगे। तब तो आप देख लीजिए हाउ टू इंसर्ट n मीन्स, दैट टू इंसर्ट n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a एंड b। तो आप क्या करो कि मान लो कि h1 h2 hn these are harmonic means, so a h1 h2 hn b these are in hp, ठीक है। हमें h1 h2 hn ये सब निकालना है, तो इसको ap में बदल दो रेसिप्रोकल करके 1/a, 1/h1, 1/h2, 1/hn, 1/b, ये किस में आ जाएगा, these are in ap, ये ap में चला आएगा, ठीक है। HP की पहचान ही यही है कि उसके टर्म्स को रेसिप्रोकल करेंगे तो AP हो जाएगा, AP के जो टर्म्स हैं उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो रिजल्टिंग सीरीज HP हो जाएगा। अब इसकी कॉमन डिफरेंस आप मान लीजिए, सपोज द कॉमन डिफरेंस इज B, तो आप क्या लिखोगे कि 1/b इज इक्वल टू, क्योंकि लास्ट टर्म है 1/b, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 है, n मींस और दो नंबर a और b था, तो टोटल n प्लस 2 टर्म्स आ जाएंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद जो AP बना
उसमें 1/b लास्ट टर्म है, n+2 एक टर्म है, उसको लिखोगे 1/a प्लस n+1 इंटू d। इस तरह d की वैल्यू निकल जाएगी, पहले 1/a घटाओ तो 1/b माइनस 1/a एंड होल डिवाइडेड बाई n+1, इस तरह से ये d निकल जाएगी। ठीक है, d निकालने के बाद अगर आपको चाहिए AP में h1/h1 है, देखिएगा AP 1/h1, तो 1/h1 इज इक्वल टू 1/a प्लस d, हो जाएगा 1/a प्लस 1/n+1 इंटू 1/b माइनस, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला याद रखने लायक नहीं होता है, इसलिए मैं उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा उधर। जो भी रिजल्ट आएगा आप उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो h1 निकल आएगा। ठीक है, इसी तरह से HP में मीन्स निकाले जाते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखने की अलग से जरूरत नहीं है, बहुत लोग मीन्स याद रखना चाहते हैं लेकिन फायदा नहीं उसका। ठीक है, अब ये हुआ AP JP HP। HP में एक चीज है कि सम टू एंट्रेंस नहीं मिला, बाकी जगह मिला। अब इनके आपस में कुछ कोरिलेशंस होते हैं कहीं कहीं पर, वो देख लेते हैं। जैसे हम 2 पॉजिटिव नंबर्स A और B ले रहे हैं, लेट अस कंसीडर 2 पॉजिटिव नंबर्स A एंड B। अब इसके सिंगल अरिथमेटिक मीन पर जा रहे हैं। व्हाट इज द सिंगल या मोनो अरिथमेटिक मीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B। तो अगर सिंगल अरिथमेटिक मीन को A मानोगे तो क्या पाओगे कि A एंड B ये AP में हो जाएगा, और इसलिए इस A की जो वैल्यू आती है वो A प्लस B बाई 2 हो जाती है। अगर सिंगल ज्योमेट्रिक में निकाल रहे हो आप, वो G है, तो हमें लिखना होगा कि A G एंड B ये GP में, और G बाई A B बाई G के बराबर होगा, तो G स्क्वायर इक्वल टू AB हो जाएगी। यहाँ से G जो निकलता है वो रूट AB हो जाता है। तो ज्योमेट्रिक मीन होने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव कंडीशंस है, जैसे अगर A पॉजिटिव और B नेगेटिव हो तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए दोनों पॉजिटिव रखा गया है। दोनों नेगेटिव भी रखा होता था, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है, अभी देखेंगे अभी इस पर आएगा काम। सिंगल हार्मोनिक मीन उसको H मान लो, तो सिंगल हार्मोनिक में H मान दे तो A H और B ये हो जाएगी HP। और अभी जस्ट मैंने पहले बताया इसका रेसिप्रोकल 1/A 1/H 1/B वो HP में आएगा, ऐसे 1/A 1/H 1/B ये AP में हो जाएगा। इसलिए 2/H जो होगा 2/H बराबर हो जाएगा 1/A प्लस 1/A। तो सॉल्व मैंने कराया था, और सॉल्व कराने के बाद जो रिजल्ट आया था वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। वो रिजल्ट ये है कि H इज इक्वल टू ट्वाइस AB डिवाइडेड बाई A प्लस B। ये तीन मीन्स हमारे सामने हैं, अरिथमेटिक मीन्स A प्लस B बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट AB, हार्मोनिक मीन ट्वाइस AB डिवाइडेड बाई A प्लस B। इनमें आपस में क्या रिलेशंस हो सकते हैं? ठीक है, तो दो रिलेशन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो उस ये रिलेशंस पे मैं जाता हूं। सबसे पहले आप देखोगे द वेरी फर्स्ट रिलेशन इज, क्या देखेंगे कि न्यूमरेटर में A प्लस B, यहाँ डिनोमिनेटर में A प्लस B। अब मल्टीप्लाई करो A इंटू H, A और H मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद आता है A प्लस B बाई 2 इंटू ट्वाइस AB डिवाइडेड बाई A प्लस B, और ये बराबर हो जा रहा है AB विच इज इक्वल टू G स्क्वायर। तो आपके पास रिजल्ट है AH इक्वल टू G स्क्वायर। ठीक है, और यहां से मिलाओ तो इसको G स्क्वायर, जैसे G स्क्वायर इक्वल टू AB, तो A G और B वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। यहाँ AH इक्वल टू G, तो हम लोग कहेंगे कि A G और H these are in geometric progression। इसका मतलब हुआ कि दो गिवन नंबर, ऑफ कोर्स पॉजिटिव गिवन नंबर, ये A और B दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, जरूरी है ध्यान रखना, है ना, नेगेटिव होने पर गड़बड़ हो जाती है, दिखाएंगे भी थोड़ी देर में। तो टू पॉजिटिव नंबर्स A और B के बीच जो सिंगल अरिथमेटिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल हार्मोनिक मीन होते हैं, तो ये A G और H जो मीन्स हैं वो मीन्स आपस में एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनाते हैं। सो द मीन्स A G एंड H आर इन GP। ठीक है, सेकंड रिलेशन एक आता है, सेकंड रिलेशन है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है। और ये इक्वल की साइन तब आती है
जब नंबर्स ए और बी, ये जो ए नंबर है और बी नंबर है जिसकी एएन जीएमएचएम निकाली जा रही है, वो दोनों नंबर्स इक्वल होते हैं तो ही एएन जीएमएचएम बराबर होते हैं, अदरवाइज इक्वल साइन नहीं आएगा। और जब ए और बी डिफरेंट हैं तो ए ग्रेटर देन जी होगा, जी ग्रेटर देन एच होगा। ठीक है, कैसे, उसको भी देख लें हम लोग एक बार। हम ऐसा करते हैं कि ए में आप जी से डिवाइड कर लो, ए बाई जी, या और अच्छा है कि ए माइनस जी कर लो, डिफरेंस ले लो पहले। ए है अरिथमेटिक मीन जो कि a प्लस बी बाई 2 था, ज्योमेट्रिक मीन है रूट ए, तो ये बराबर होगा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी डिवाइड बाई 2। ए को आप लिख सकते हो रूट ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी, तो आप लिखोगे रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब यहाँ से देख लो कि अगर ए और बी में से एक भी नेगेटिव होता या दोनों नेगेटिव होता तो टर्म ही आंसर हो जाता है। इसलिए हम लोग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी कंसीडर ए एंड बी, द गिवन नंबर्स ए एंड बी बोथ पॉजिटिव, तो क्या होगा कि रूट ए रूट बी रियल नंबर मिलेगा आपको। अब हमें पता है कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सो a माइनस d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी बात यहाँ से भी क्लियर है कि इक्वल टू 0 कब आएगा, जब रूट ए रूट बी बराबर होंगे, यानी a और b बराबर होंगे। सो व्हेन द गिवन नंबर्स a and b आर इक्वल then only a is equal to g, otherwise they are different and therefore square should be positive। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है a greater than equal to c। फर्स्ट पार्ट देखो यहाँ, इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी इज प्रूव्ड। सेकंड पार्ट कौन है, तो उसको ऐसे लेके चलिएगा कि a by g greater than equal to g है, तो a by g greater than equal to 1 हो जाएगा। नाउ हमें ये पता है कि ah इक्वल टू जी स्क्वायर था, मीन्स का रिलेशन आया था अरिथमेटिक हार्मोनिक का प्रोडक्ट जी स्क्वायर था। देखो यहाँ लिखा हुआ भी ये, तो आप यहाँ से लिखोगे कि h बाई जी इज ग्रेटर इक्वल टू जी बाई ए। ठीक है, क्या रेसिप्रोकल चलिए तो जी बाई ए लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। उल्टा अगर चलिएगा आप ए बाई बी चल सकते, ए बाई बी कर लो, ए बाई जी ग्रेटर इक्वल टू जी बाई ए। ठीक है, और ये ग्रेटर इक्वल a बाई जी इज इक्वल टू जी बाई, मैं बार बार ग्रेटर इक्वल टू बोल रहा हूँ, a बाई जी इज इक्वल टू जी बाई एच, तो a बाई जी देखिए ग्रेटर इक्वल टू 1, इसकी जगह ये डाल देंगे, देयरफॉर g बाई h इज ग्रेटर इक्वल टू 1, तो g ग्रेटर देन इक्वल टू h हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने लाया a ग्रेटर इक्वल टू g और इसी की यूज कर दी गई मीन्स के रिलेशन में कि a बाई जी बराबर g बाई h एंड दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर इक्वल टू 1, so this is also greater equal to 1, so g is greater equal to h। इन दोनों को असेंबल कर लिए, दोनों को यूनियन कर दीजिए, तो आ जाएगा a greater equal to g, g greater equal to h, greater equal to h, और इक्वल साइन तब आएगा जब a और b बराबर होंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट था आपका। अब इसका एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जो आईआईटी वगैरह के एग्जाम में यूजफुल है, आपके 11th में तो नहीं है लेकिन हायर के लिए अच्छी चीज है। मैं एक बार लिख देता हूँ उसको। दो नंबर की जगह सपोज करिए कि a1, a2, a3 डॉट n, ये n नंबर दिए हुए आपको, ठीक है, और ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको a lot of numbers are given to you, then we can find single arithmetic mean of these all numbers। अभी तो हमने दो का एक अरिथमेटिक मीन निकाला, दो का एक ज्योमेट्रिक मीन निकाला, क्या ये पॉसिबल है कि n नंबर्स हैं उसका भी अरिथमेटिक मीन वो भी एक है पॉसिबल, और उसको ऐसा एज्यूम किया गया मैथमेटिक्स में कि द सिंगल अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, इस a को पिछले से रिलेट नहीं करेंगे आप लोग, दिस a इज इक्वल टू a1 प्लस a2 डॉट डॉट an डिवाइडेड बाय इसको कहते हैं एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। तो जितने नंबर्स दिए रहेंगे इन सबको ऐड करके अगर आप n से डिवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंगल अरिथमेटिक मीन ऑफ n गिवन नंबर्स। अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो हमें सबको मल्टीप्लाई करना होता है, a1 a2 a3 डॉट an, ठीक है, और इसका पावर 1/n करना होता है, दिस इज कॉल्ड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। फिर हार्मोनिक में निकालना होता है तो इस तरह आता है n डिवाइडेड बाय 1/a1
प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 एंड सो ऑन 1/a, इस तरह से। ये याद रखना चाहिए, जिनको आईटी की तैयारी करनी हो उनको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अगर n पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं, उनका एक सिंगल हार्मोनिक मीन होता है, वो होता है n डिवाइड बाय द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, ठीक है। और सरप्राइजिंगली अच्छी चीज क्या है कि यहाँ भी ये इनइक्वालिटी a ग्रेटर देन इक्वल टू g, g ग्रेटर इक्वल टू h ट्रू पाई गई, ठीक है। हालांकि इसकी प्रूफ मैं नहीं दे सकता, वो प्लस 2 के सिलेबस से बाहर है। इक्वल साइन तभी आता है व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल, एक भी नंबर डिफरेंट होगा तो इक्वल साइन एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका एपी जीपी एचपी और रिलेशन बिटवीन मीन्स। इसके बाद सीरीज समर्थन की चीज आती है, उसका एक शॉर्ट आइडिया मैं दे रहा हूं कि जब इसके न्यूमेरिकल साइड में जाएंगे तो फिर बात करेंगे उस पर, ठीक है। सीरीज समेशन, सीरीज समेशन बहुत तरह के सीरीज है, इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ सीरीज की बेसिक आइडिया होती है जिसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपको कहीं लिखा हुआ 1 + 2 + 3 डॉट n, तो आपको एपी दिख ही रहा है, एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये n × n + 1/2 कहलाता है। और कई जगह इसे शॉर्ट में ऐसा लिख दिया जाता है सिग्मा r = 1 to n, ठीक है। इसमें r क्या है, वेरिएबल है, r कहलाता है टर्म का वैल्यू। मतलब इसका ऐसे हुआ कि किसी सीरीज में s निकालना है तो उसको ऐसा लिखा है इफ n r a टर्म इज tr, तो r की वैल्यू 1 डालोगे t1 होगा, r की वैल्यू 2 डालोगे t2 होगा, इस तरह बढ़ते बढ़ते r की वैल्यू n डालेंगे तो tn आए, तो t1 + t2 + t3 अप टू tn। उसको जोड़ने के लिए एक सिग्मा नोटेशन होता है, ये सिग्मा सबको जोड़ता है। तो tr हुआ r टर्म, r की वैल्यू मिनिमम जो होगी वो नीचे लिखी जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी और n। तो ये हुआ सम टू n टर्म्स, tr इज r टर्म, r = 1 to n सिग्मा, मतलब सम टू n टर्म्स, ठीक है ना। तो सीक्वेंस सीरीज में कई बार हम लोग ये सब लिखते नहीं, केवल शॉर्ट में, कई बार शॉर्ट में केवल इस पूरे के बदले कभी-कभी शॉर्ट में केवल सिग्मा tn लिख देते हैं, मीनिंग भी वही होती है। तो सिग्मा r = 1 को 1 to n, तो शॉर्ट में आप सिग्मा n भी लिख दे सकते हैं, ठीक है। मैसेज वही है, ध्यान रखना होगा कि सिग्मा n ही वेरिएबल और n की ही मिनिमम वैल्यू 1, n की ही मैक्सिमम वैल्यू है, उसका सेंस यही है, ठीक है। अगर कहीं सिग्मा कांस्टेंट आ जाए, जैसे मान लिया गया सिग्मा, कोई नंबर ले लो सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 का मतलब है 2 आप बाहर कर लो, इसको लिखो सिग्मा 1। सिग्मा 1 का मतलब हुआ कि आपको हर बार r की वैल्यू 1 ले तो भी बनाएगा, r का वैल्यू 2 ले तो भी बनाएगा, r का वैल्यू 3 ले तो भी बनाएगा। और डिटेल में जाना चाहो तो ऐसे सिग्मा 1 r = 1, ये 1 जो है वो r से फ्री है, कांस्टेंट टर्म हो गया, तो करस्पॉन्डिंग टू 1 ये आएगा 1। जब r की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हुई तो भी ये 1 ही दे रहा है, r की वैल्यू 3 होगी तो भी 1 ही दे रहा है, इस तरह n हो गया तो भी 1 ही है, इसकी वैल्यू आ जाती है n। तो सिग्मा 1 और सम टू n टर्म्स हो तो सिग्मा 1 का वैल्यू n होगा, इस तरह ये 2 × n लिखा आता है, ठीक है। रहेगा 1² + 2² + 3² अप टू n², ये बराबर होता है n × n + 1 × 2n + 1 divided by 6, या कहीं पर सिग्मा n²। डिटेल में आप लिखोगे तो ये सिग्मा r² r = 1 to n, ये सेंस होता है, शॉर्ट में यही प्रयोग होता है, इसलिए मैं यही कर रहा हूँ। तथा 1³ + 2³ + 3³ एंड so on to n³, ये बराबर आता है n × n + 1 divided by 2 होल क्यूब, या शॉर्ट में आप इसको सिग्मा n³ लिख सकते हैं। तो ये 3 तक प्रयोग करने का है, ठीक है ना, 3 तक हम लोग यूज करते हैं 11th लेवल पर एग्जाम में। हालांकि इसकी डिटेल आइडिया है इसकी, जैसे अगर मान लो दे दिया गया है 1 to the power k + 2 to the power k + 3 to the power k एंड so on up to n to the power k, क्या अगर ये k कोई पॉजिटिव नंबर है जिसकी कोई वैल्यू निकल सकती है, क्या निकाली गई, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, याद नहीं रहता है, लेकिन 2 टर्म इसका याद रखा जाता है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं n to the power k + 1 divided by k plus n to the power k by 2, एंड उसके आगे की याद नहीं रखी जा सकती। इसको तुम पिछले से मैच भी करवा सकते हो, जैसे आप लिखो यहाँ हर एक का पावर 1 है, तो सिग्मा देखो आ रहा है n² by 2 आया, k की वैल्यू 1 डालो, और सेकंड टर्म आ रहा है n/2, यहाँ सेकंड आ रहा है n का पावर 1/2।
इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सबको मल्टीप्लाई कीजिए n into 2n आएगा 2n क्यूब बाई 6 यानी n क्यूब बाई 3 फर्स्ट टर्म होगा। इसमें k का वैल्यू 2 डालो n क्यूब बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप कंपेयर करा के देखिएगा, ये दोनों टर्म हमेशा सब में सेम मिलेंगे आपको। ठीक है, अब ये है प्रॉब्लम कि इसका यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा सीरीज जो पॉलिनोमियल का शेप ले लेता हो, उसमें rth टर्म लिखो या nth टर्म लिखो और सम टू n टर्म्स निकालना है तो सीधे सिग्मा tn कर देते हैं। ठीक है, आप इसको एक एग्जांपल से देख लो। मान लो ऐसे दिया हुआ 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 कहता है 2n टर्म्स, इसका समेशन हमें करना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, tn निकालो nth टर्म। ठीक है, और बेहतर है समझने के लिए पहले समझ लो इसको tr rth टर्म। तो फर्स्ट फैक्टर लेते हैं 1 2 3, देखो ये AP में 1 2 3, तो इसका जो rth टर्म आएगा tr वो बराबर r आ जाएगा, इसलिए फर्स्ट टर्म इज r और सेकंड टर्म देखो एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो सेकंड टर्म आ जाएगा r प्लस 1। ठीक है, यानी ये बराबर हो रहा है r स्क्वायर प्लस r। तो r की वैल्यू अगर आप इसमें 1 डालते हो t1, r की वैल्यू 1 डालते देखोगे 1 into 2, r की वैल्यू 2 डालते हैं t2 तो लगा 2 into 3। तो देखो कि यही सारे टर्म्स मिलते चले जाते हैं, मिल रहे हैं और हमें जोड़ना है। तो सम करने का मतलब हुआ कि t1 plus t2 up to tn। तो इसे लिखने की जगह हम लोग लिखते हैं सिग्मा ऑफ tr r equal to 1 to n। ये हो गया सिग्मा ऑफ r स्क्वायर, या मल्टीप्लाई करिए r स्क्वायर प्लस r equal to 1 to n। फिर आप इसको सेपरेट करोगे तो होगा सिग्मा ऑफ r स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ r equal to 1 to n r equal to 1 to n। ठीक है, इसको शॉर्ट में करने के लिए हम लोग इतना नहीं करने के बजाय तो और शॉर्ट कर लेते हैं, एक आइडिया बनाकर कि हमें ऑलवेज सम टू n टर्म्स निकालना है। तो tr की जगह बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सीधे tn लिख दिया n into n plus 1 और s लिख दिया सिग्मा tn, यानी कि ये हो गया सिग्मा n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, बात वही है, यहाँ सिग्मा r स्क्वायर r 1 to n लिख रहे हो, यहाँ सिग्मा n स्क्वायर लिख रहे हो और इसकी वैल्यू आपको पता है सिग्मा n स्क्वायर n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 प्लस सिग्मा n लिखना है तो सिग्मा n हो गया n into n plus 1 by। आप यहाँ भी वही डालेंगे लेकिन ये बार बार लिखने से बच जाएंगे। ठीक है ना, सेंस समझना होता है इस तरह। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। तो पॉलिनोमियल शेप लेता है यहाँ, जैसे सिग्मा t निकाले तो क्वाड्रेटिक हो गया, कभी कभी क्यूबिक है, डिग्री 4 तक नहीं जाएगा क्योंकि डिग्री 4 तक का सवाल सिलेबस में नहीं, डिग्री 3 तक का है। ठीक है, कभी कभी ये डिनोमिनेटर में चला आता है। जैसे मान लीजिए आपको सेम क्वेश्चन डिनोमिनेटर में दे दिया 1 by 1 into 2 1 by 2 into 3, सर अब कहता है कि इसका 2n टर्म्स निकाल, तो आप tn क्या लिखोगे, हो गया 1 by n into n plus। अब अगर s लिखोगे सिग्मा tn तो ये सिग्मा ऑफ 1 by n into n plus 1, यहाँ तक तो ठीक। लेकिन कई बार हम लोग इसको भी ऐसा लेते हैं 1 by सिग्मा ऑफ n into n plus, ये गलत, दिस इज रॉन्ग। सिग्मा का सिर्फ मतलब होता है एडिशन। अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है क्योंकि नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, इसको ऐसा नहीं बनेगा ये। फिर ये बनेगा कैसे, इसको ब्रेक करना पड़ता है। अब सिग्मा नोटेट, सिग्मा का मतलब है सम करना, तो सिग्मा n लिखेंगे, सिग्मा n स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन ये जब डिनोमिनेटर में आ जाए, पावर में आ जाए, तो फिर ये सिग्मा सिर्फ जोड़ने का सेंस तो रहता है लेकिन वो सिग्मा रिजल्ट आप नहीं यूज कर सकते इसको। ठीक है ना, तो बनाएंगे कैसे फिर इसको बनाने का तरीका है कि जो 1 है इसको आप ऐसे लिखो n plus 1 minus n divided by n into n plus 1। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, n plus 1 by this टर्म होगा 1 by n minus 1 by n। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा कि आप t की वैल्यू पुट करते चले जाओ। जैसे t की वैल्यू डाल दिए 1 तो t1 आ गया, इसमें 1 डालो, t1 कितना है, t1 आ जाएगा 1 by 1 minus 1 by t2 कितना है, 2 का डालो, corresponding to n equal to 1 पे आया t1। अब n equal to 2 ले लेते हैं, t2 कितना है 1 by 2 minus 1 by। अगर n equal to 3 लेते हैं तो t3 आ जाएगा 1 by 3 minus 1 by। इस तरह बढ़ते हुए जब n का वैल्यू n ले लेंगे तो tn आ जाएगा 1 by n minus 1 by n प्लस। लास्ट में सबको ऐड करिए,
इस तरह कटता चला जाएगा और T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn यही हो जाएगा S, जिसको हम लोग कह रहे थे सिग्मा ऑफ Tn। तो S इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ Tn, ये बराबर जाएगा 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है। S बराबर जाएगा 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1, जो कि n बाई n प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, n बाई n प्लस 1। इस तरह निकालते हैं जब n टर्म डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल फॉर्म में चला आता है, ठीक है। इसके बाद एक सीरीज बचती है जिसका नाम है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, है ना, शॉर्ट में कहते हैं हम लोग AGP, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है? तो AGP अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें हर टर्म में दो प्रोडक्ट रहेंगे, दो नंबर रहेंगे, या कहिए कि दो टर्म रहेंगे, प्रत्येक टर्म में दो टर्म रहेंगे प्रोडक्ट में। उसमें एक फैक्टर जो होता है वो AP के रूल को फॉलो करता है, दूसरा फैक्टर GP के रूल को फॉलो करता है, इसलिए उसको अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज कहा गया, यानी मिक्स्ड रहता है। इससे एक जनरल मैं केस ले लेता हूं, जैसे S इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हुआ A, सेकंड हुआ A प्लस D इनटू आ गया R, थर्ड टर्म हुआ A प्लस 2D इनटू हो गया R, इस तरह। अब देखो कि फर्स्ट यहां पर मैं इनटू 1 कर दे रहा हूं, फर्स्ट टर्म देखो A प्लस D, फर्स्ट फैक्टर, हर टर्म का फर्स्ट फैक्टर उठाओ A प्लस D A प्लस 2, देखो AP चल रहा है, और सेकंड फैक्टर उठाओ 1 R पर, वो क्या चल रहा है? वो GP चल रहा है। इसको निकालते कैसे हैं? इसका लास्ट टर्म को आप मान लीजिए, है ना, Tn मान लीजिए, लास्ट टर्म इज Tn, उसके पहले का टर्म हो जाएगा Tn माइनस। तो इसे बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉमन रेशियो जो है सेकंड फैक्टर जो GP में चल रहा है, या GP जो भी दिखाई दे आपको, GP का कॉमन रेशियो क्या है? R/1 R स्क्वायर बाई R, इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, उसके बाद एक टर्म शिफ्ट करेंगे आगे, इसमें R मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा A इंटू R, यहाँ मल्टीप्लाई किए A प्लस D इंटू R, इस तरह, ठीक है। तो आप एक चीज पाओगे, जैसे A प्लस 2D है तो नीचे A प्लस D आए, एक D कम रहेगा, ये इसके आगे A प्लस 3D रहेगा तो यहाँ A प्लस 2D आएगा। Tn माइनस 1 में कितना होगा? n माइनस 2D, और यहाँ n माइनस 1D। मैं पूरा लिखा नहीं हूँ, पूरा लिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए लास्ट में लिखूंगा। तो यहाँ पर कितना आएगा पोर्टेबल? ये हो जाएगा R इंटू Tn माइनस प्लस Tn। अब डिडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा S इंटू 1 माइनस R इज इक्वल टू A प्लस, देखो कितना आ रहा है? dr, उसका अगला d इंटू R स्क्वायर, तो सब d में आएगा, d इंटू R स्क्वायर, d इंटू R क्यूब, यहाँ तक जो आएगा ये डिफरेंस रहेगा प्लस d इंटू R टू द पावर n माइनस 1 माइनस Tn। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक सब निकाल देना, यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स है, यहाँ से यहाँ तक उठाओगे तो n माइनस 1 टर्म्स है, वो GP में है, ये एक एक्स्ट्रा है। तो फ्रॉम हियर टू हियर सम टू n माइनस 1 टर्म आप फाइंड आउट कर लीजिए, उसमें ये ऐड कर लीजिए, ये सब निकाल लेना है, फिर nth टर्म की वैल्यू डाल देनी, ठीक है। nth टर्म कितना होगा? तो पहले का सीरीज यहाँ तक का जो सम है, इसको मान लिया अगर x मान ले रहे हैं तो होगा x माइनस, ठीक है, ये Tn इंटू R छूट गया, Tn इंटू R, ठीक है, तो Tn x माइनस R इंटू Tn कितना होता है? तो आपको इस अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का nth टर्म लेना है, इसमें दो टर्म है, एक AP का nth टर्म जो कि हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है, और फिर GP जो है उसका nth टर्म 1 R इसका, उसका nth टर्म कितना होगा? R का पावर n माइनस 1, ठीक है, इतना है सम। तो हमें S निकालना था, तो S निकालने के लिए क्या करना होगा? इस 1 माइनस R से डिवाइड करना होगा, ऐसा सब में डिवाइड कर दी, रिजल्ट आएगा। तो देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लगता है, लेकिन जब नंबर्स दिए रहेंगे ना तो उतना कॉम्प्लिकेटेड आपको ये नहीं लगेगा, ठीक है। देख लो एग्जांपल देख लेता हूं इसका। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, s इज इक्वल टू 1 into x, 2 into x स्क्वायर, 3 into x क्यूब डॉट n into x का पावर n। इसके जस्ट पहले ये n टर्म हो गया, देखिए ये टर्म हो गया t, इसके पहले का जो टर्म होगा वो होगा n माइनस 1 इंटू x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, इस तरह। फर्स्ट फैक्टर 1 2 3 वो AP में,
सेकंड फैक्टर x x स्क्वायर x क्यूब वो जीपी में हम दोनों साइड x मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म राइट कर देना। इसमें x मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो हो गया x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो 2x क्यूब, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे लिखिए n माइनस 1 x का पावर n, और ये आगे चला जाएगा n इंटू एक्स की पावर n प्लस। अब घटाइए, डिडक्ट करिए, x इंटू 1 माइनस x इज इक्वल टू x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ये यहाँ तक आ रहा है, जो हो गया x की पावर n माइनस n इंटू x की पावर n प्लस 1। अब देखो ये पूरा जो है वो जीपी फॉर्म कर गया है, जीपी सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी। कैसे सम करिएगा, ये होगा x इंटू x की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 माइनस n इंटू x की पावर n प्लस 1, ठीक है। अब s निकालना है, 1 माइनस x से डिवाइड कर दिए, इसको उलट भी सकते हो, उलट दोगे तो और अच्छा रहेगा। इसको ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल कर दिए तो ये 1 माइनस x होगा x इंटू x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x होल स्क्वायर माइनस n इंटू x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। इस तरह से नंबर रहेगा तो और इजी रहेगा, यहाँ पर मिक्स था, ठीक है। जब आप नंबर डाल देंगे x की जगह भी कोई नंबर रहेगा तो और इजी होगा, ठीक है। इस तरह एजीपी सीरीज का सम निकाल दें। तो ये था थ्योरी आपके पूरे सीक्वेंस सीरीज का, ठीक है। और जब प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ थ्योरीज ऐसी भी होती हैं जो प्रॉब्लम के हिसाब से चलती हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम जब डिस्कस किया जाएगा तो प्रॉब्लम के साथ वो चलेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तो 3-4 लेक्चर्स इस तरह के 1-1 घंटे के चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।